नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा, जिसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। इनका बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए की पढ़ाई बड़ी मुश्किल तक से हो पाई। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद इनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष भरकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। इनका निधन सन 1936 में 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना वे अपने समय में थे। उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास में दर्शाई गई समस्याएं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। काल्पनिक चरित्रों के चित्रण के माध्यम से हमारे समाज की जिन समस्याओं की उन्होंने अपने समय में चर्चा की थी ना, वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। हम उनसे निजात पाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। गोदान, उनके उपन्यास गोदान की होरी धनिया और नमक का दरोगा में से वंशीधर, पंडित आलोपी दिन जैसे पात्र आज भी हमारे गांव और शहरों में मौजूद हैं। मुंशी प्रेमचंद की एक कालजयी रचना नमक का दरोगा है, जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, इनका साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष यानी कि सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास में इन्होंने सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान लिखे। यानी कि कहानी संग्रह में सोजे वतन और मानसरोवर के 8 खंड, जिनमें लगभग 360 कहानियाँ हैं, इन्होंने लिखी। नाटक में करबला, संग्राम और प्रेम की देवी, निबंध संग्रह कुछ विचार तथा विविध प्रसंग इन्होंने लिखे हैं। हिंदी साहित्य में इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। वस्तुतः प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस ज़मीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप में आई। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये जो कहानी लिखी है, इसे आदर्शोन्मुखी कहानी भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि नमक का दरोगा में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। पहला पात्र है मुंशी वंशीधर, जो कि ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, धर्मपरायण है, शिक्षित है। दूसरा मुख्य पात्र है इसमें पंडित आलोपी दीन,
जो नमक चोर है, बेईमान, अहंकारी और अन्यायी है। इस कहानी के मुख्य विषयों को हम 8 भागों में बांट लेते हैं। नमक का दरोगा का जो है पद की प्रतिष्ठा क्या है, मुंशी बंशीधर की का दरोगा बनना, मुंशी बंशीधर की कर्तव्य निष्ठा, पंडित आलोपी दिन की गिरफ्तारी, पंडित आलोपी दिन के प्रति पक्षपातपूर्ण न्याय, मुंशी बंशीधर की नौकरी का छूटना, आलोपी दिन का मैनेजर पद हेतु प्रस्ताव और मुंशी बंशीधर की कृतज्ञता। तो आज हम इसके पहले 3 भाग पढ़ेंगे मुंशी बंशीधर की कर्तव्य निष्ठा तक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस कहानी का सारांश। जब नमक का नया विभाग बना, अर्थात गांधी जी ने जब नमक का आंदोलन चलाया था तो एक नमक का नया विभाग बना दिया गया। तो लोग क्या करने लगे, और नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। नमक आंदोलन करने पर, गांधी जी के द्वारा नमक का आंदोलन करने पर नमक पर टैक्स लगा दिया गया, और जैसे ही टैक्स लगाया गया तो लोग इसकी कालाबाजारी करने लगे, चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। कोई रिश्वत देकर, घूस यानी कि रिश्वत देकर अपना काम निकालता, तो कोई चालाकी से पटवारीगिरी का पद छोड़कर, उस समय पटवारीगिरी का पद बहुत मुख्य माना जाता था, लोग उसको छोड़कर इस विभाग में आना चाहते थे दरोगा पद के लिए, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई बहुत होती थी। ये है नमक। जब मुंशी बंशीधर रोजगार की तलाश में निकले तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। अर्थात कहने का अभिप्राय था कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, यानी कि एक किनारे पर खड़ा हुआ वृक्ष हूँ, न जाने कब गिर जाऊँ। इसलिए अब तुम ही इस घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। नौकरी में ये मत देखना कि पोस्ट ऊंची है या नीची है, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। जिस तरह इनका कहने का अभिप्राय था कि जिस तरह से पीर की मजार पर लोग जो होते हैं चढ़ावा कितना चढ़ा है और चादर कैसी है इस पर निगाह रखते हैं, ऐसा ही तुम्हें रखना। ऐसा काम खोजना जहाँ कोई ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। उसके पिता अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो मासिक वेतन है, जो वेतन दिया जाता है, वो तो पूर्णमासी का चांद है। कहने का अभिप्राय है कि जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। पिता ने ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बनाया है, और पिता अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, क्योंकि वेतन तो इंसान देता है, जबकि जो ऊपरी आय होती है उसका अवसर तो भगवान की तरफ से मिलता है। इसी तरह से समझाते हुए कहते हैं कि जो वेतन है पूर्णिमा के चांद की तरह एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ पानी है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तुम विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बहुत ज़रूरत है। मनुष्य को देखो। ये कौन कह रहा है? उसके पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं। उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वही करो। गरज वाले आदमी के साथ लाभ ही लाभ है। उसके पिता कहते हैं कि गरज अर्थात जिसको गरज है, जिसको काम की ज़रूरत है, उसके साथ लाभ है, अर्थात उस पर दबाव डाल के उस पर ऊपरी आय तुम कमा सकते हो। लेकिन बेगरज यानी जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो नीडी नहीं है, उसको दांव पर लाना, उस पर सख्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरे जन्म भर की कमाई है। इस तरह से उसने अपने पुत्र को, बंशीधर के पिता ने अपने पुत्र को उपदेश दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल दिए। किस्मत ने साथ दिया और जाते ही जाते नमक के विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त हो गए।
उन्होंने इंटरव्यू दिया और दरोगा के पद पर नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा था, आय भी ऊपरी चाहे तो कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी अफसरगिरी से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी दरवाज़ा बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की आवाज़ तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। दरोगा ने सोचा, दरोगा कौन थे? वंशीधर थे। उन्होंने सोचा, इतनी रात को गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य ही कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई तो गोलमाल है। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी, तमचा दे जेब में रखा और पुल के पास पहुंच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई उन्हें दिखाई दी। उन्होंने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक तो सन्नाटा छाया रहा। आदमियों में से कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा कि पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। तो पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। ये है इसका पहला भाग और अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इसका दूसरा भाग। अपनी पुस्तक में से आरोह भाग 1 में से यहाँ तक के पाठ को आप दोबारा पढ़िए और इसमें आए मुश्किल शब्दों के अर्थों को याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।